सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब नए संसद भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कोर्ट में याचिका दी गई थी और इन याचिकाओं में नई संसद को लेकर पर्यावरण मंजूरी समेत कई मुद्दों को उठाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ऐलान सितंबर 2019 में किया गया था। संसद की इमारत इसी परियोजना का हिस्सा है। पिछले साल 10 दिसंबर को पीएम ने संसद की नई इमारत का भूमि पूजन किया था। अब फैसले से नई संसद बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कुछ शर्तों के साथ आगे ग्रीन सिग्नल दिया है, हरी झंडी दिखाई है, लेकिन जैसे पर्यावरण समिति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, तो ऐसी कुछ चिंताएं जो याचिका में जाहिर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, लेकिन इस पर एक गो अहेड यानी ग्रीन सिग्नल जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण होना है। आपको याद होगा 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था और उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ संजय शर्मा आ गए हैं। संजय, कोर्ट में क्या हुआ, हमारे दर्शकों को अपडेट करें। कोर्ट में 2-1 से बहुमत का फैसला हुआ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी अलग राय रखते हुए कहा कि वो जो परियोजना अवार्ड की गई है उसको लेकर सहमत हैं, लेकिन हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी लेना जरूरी था और उसके बगैर ये परियोजना में हाथ कैसे लगाया गया, शुरुआत कैसे की गई, इस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन 2-1 से जो बहुमत का फैसला है उसमें परियोजना को हरी झंडी दी गई है, लेकिन उसमें यह भी साफ कहा गया जो चिंता जस्टिस संजीव खन्ना ने जताई उसका कंसर्न लिया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस परियोजना का काम शुरू करने के पहले पर्यावरण कमेटी और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी उसकी मंजूरी ले और उसके बाद ही परियोजना में हाथ लगाए। यानी हरी झंडी तो मिली है सरकार को, लेकिन कुछ शर्तों के साथ जिन्हें पहले पूरा करना पड़ेगा, इसके बाद सरकार इस पे आगे बढ़ सकती है। संजय हेगड़े जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये जो शर्तें हैं और सशर्त जो कोर्ट ने अब हरी झंडी दी है, गो अहेड सिग्नल दिया है, क्या शर्तें हैं ये? जी, शर्तें तो जैसे संजय शर्मा ने बताया वही है कि हेरिटेज अप्रूवल कमेटी के अप्रूवल होना चाहिए और वो अप्रूवल कोई बिल्डिंग वहां लगाने से पहले होना चाहिए। पार्लियामेंट का मुद्दा अलग, सेंट्रल विस्टा का मुद्दा अलग है। नया जो पार्लियामेंट बन रहा है उसमें तो अब तक जो सुनने में आया है उस पे कोई आपत्ति है नहीं। पर मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जब कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत कोई चैलेंज होता है तो कोर्ट सिर्फ यही देखती है कि जो सब अप्रूवल्स दिए गए हैं, जो क्लियरेंसेस दिए गए हैं, वो कानून के तहत दिए गए हैं, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही है या नहीं। तो इस सिचुएशन में 2-1 से कोर्ट ने यह माना है कि जो सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो सही था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मेरिट्स पर सुनवाई नहीं होती है। सेंट्रल विस्टा बने ना बने, ये बिल्डिंग यहां हो ना हो, वो अलग चीज है। आपको याद होगा कि जब मायावती जी वो बड़े अंबेडकर पार्क सब बना रहे थे आपके ऑफिस के बाहर नोएडा में या लखनऊ में, तो ऐसे ही सवाल उठे थे और कोर्ट्स ने एंड में क्लियरेंस दिया। उसके बाद ये पार्क्स बने हैं, पर इनका बनना सही था या नहीं था मैं आपसे ये बारे में कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। आपकी चिंताएं क्या थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर? आप लोगों की चिंताएं क्या थी? नहीं, बहुत सारे पिटिशनर्स थे, बहुत सारे पिटिशनर्स अलग अलग चिंताएं लेके आए थे। हमारा चैलेंज जो था वो तो जो चेंज ऑफ लैंड यूज था और जो सेंट्रल विस्टा कमेटी का जो अप्रूवल था उन दोनों विषय के बारे में था। चेंज ऑफ लैंड यूज तब अप्रूव हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था, लोग अपने राय बता नहीं पाए थे, लोग उस मीटिंग पर आ नहीं पाए थे। तो जैसे संजीव खन्ना ने यह माना है कि जो चेंज ऑफ लैंड यूज वाला मुद्दा है वहां जो अप्रूवल दिया गया है वो गलत तरीके से दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि उसे दोबारा करना चाहिए ये पूरे प्रोसेस को। तो ये तो आप लैंड यूज को लेकर अपनी कंसर्न बता रहे हैं, क्या ग्रीन ट्राइब्यूनल को लेकर भी कोई कंसर्न थी? क्या ये ग्रीन जोन में आता है? बिल्कुल, वो अलग पिटिशंस में थे
जी। और उसके लिए दूसरे वकील थे, और जो एनवायरमेंट अप्रूवल दिया गया था उसको भी चैलेंज किया गया था। क्योंकि जो आपने और एग्जाम्पल दिया क्योंकि सर, वो जो ग्रीन मायावती के ट्राइब्यूनल पार्क नहीं, का सीधे एग्जाम्पल डायरेक्ट आपने सुप्रीम दिया, कोर्ट वो में आते। दरअसल ओखला बर्ड सैंक्चुरी के नजदीक था, इसी वजह से उसे लेकर कंसर्न था। जी नहीं, मैं तो वो केस को उदाहरण के तौर से जी, दे जी। रहा हूं, सिर्फ यही कहने के लिए कि जब कोर्ट किसी फैसले कर्म को देखती है कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो सब करना था किया है या नहीं, वो उस पर फैसला देती है। वो इस सवाल से मेरिट्स पर फैसला नहीं देती है कि ये लगाना उचित है या नहीं है, उस पर फैसला नहीं देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। संजय, आपका भी शुक्रिया अपडेट देने के लिए। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।